नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आचार्य साधना जी में, जो हमें सिखाता है हमारे जीवन से जुड़ी हर समस्या का निदान और आपको बताया जाता है हर स्त्री के लिए समाज में किस तरह व्यवहार करना चाहिए और स्त्री शक्ति को जानना। चलिए दोस्तों, अब हम रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य साधना जी के विचार, स्त्री की मौन साधना से कैसे बदलता है पुरुष का भाग्य। कभी कभी जीवन में सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। मौन जो केवल चुप रहना नहीं, बल्कि ऊर्जा का सागर है। और जब स्त्री मौन साधना करती है, तब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं उसके भीतर प्रवाहित होने लगती हैं। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का मौन ही वह सेतु है जो पुरुष के भाग्य को ईश्वर से जोड़ता है। आचार्य साधना जी के अनुसार मौन साधना केवल ध्यान या उपवास नहीं, बल्कि एक अंतरयात्रा है, जहां स्त्री अपनी भावनाओं, पीड़ा, प्रेम और करुणा को शब्दों से नहीं, ऊर्जा के प्रवाह से साधती है। जब स्त्री मौन होती है, वह किसी से हार कर नहीं चुप होती, बल्कि अपनी ऊर्जा को संसार से हटाकर ईश्वर की धारा में लगाती है। उसका यह मौन पुरुष के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है, क्योंकि पुरुष का कर्म और स्त्री की ऊर्जा एक ही युगल साधना का भाग है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री जब बोलती है तो शब्द जगत बदलता है, पर जब वह मौन होती है तो भाग्य बदलता है। यह मौन उसके हृदय की अग्नि को ठंडा करता है और पुरुष के भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में बदल देता है। मौन साधना के क्षणों में स्त्री का मन ब्रह्मांड की स्पंदन शक्ति से जुड़ता है। उसकी श्वास और चेतना पुरुष की किस्मत की दिशा को धीरे धीरे मोड़ देती है। जैसे चांद ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, वैसे ही स्त्री की साधना पुरुष के कर्म को। भारत के ऋषियों ने कहा, स्त्री केवल गृहस्थी नहीं, वह शक्ति है। और जब यह शक्ति मौन में जाती है, तो वह योगिनी बनती है। गृह में मौन रहने वाली स्त्री केवल परिवार नहीं संभालती, वह अदृश्य रूप से भाग्य का निर्माण करती है। राजाओं के यश, ऋषियों की तपश्चर्या, यहां तक कि अवतारों की लीला में भी स्त्री की मौन साधना का योगदान रहा है। सीता का मौन, पार्वती का तप, मीरा का विरह, इन सब ने पुरुष की चेतना को ईश्वर के स्तर तक पहुंचाया। आचार्य जी कहते हैं, हर विचार एक तरंग है। जब स्त्री मौन होती है, वह अपनी तरंगों को स्थिर कर देती है और स्थिर तरंगे ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाती है। उस समय उसकी ऊर्जा पुरुष के भाग्य क्षेत्र में प्रवेश करती है। पुरुष चाहे कितना भी संघर्ष करे, अगर उसकी जीवन संगिनी मौन साधना में है, तो कठिनाइयां स्वयं पिघलने लगती हैं। मौन स्त्री किसी बात से कमजोर नहीं, बल्कि वह आत्मबल का प्रतीक होती है। वह देखती है, समझती है, पर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वह जानती है सत्य को शब्दों की नहीं, ऊर्जा की साधना की आवश्यकता होती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री जब मौन साधना में होती है, तो देवता उसकी देह में निवास करते हैं। यह वह अवस्था है जहां उसके आंसू भी मंत्र बन जाते हैं। भाग्य केवल कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी है। जब स्त्री मौन होकर भीतर स्थिर होती है, तो उसका मौन पुरुष के मन में अदृश्य संतुलन का बीज बो देता है। पुरुष का आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय शक्तिशाली होते हैं, अचानक अवसर मिलने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं, यह स्त्री की मौन साधना का फल है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री की मौन साधना केवल उसकी आत्मा की नहीं,
पुरुष के भविष्य की भी रक्षा करती है। प्रत्येक युगल केवल दो शरीर नहीं होते, वे दो कर्म ऊर्जाओं के संयोग होते हैं। पुरुष का कर्म स्त्री की भावना से संचालित होता है, और जब स्त्री मौन साधना करती है तो वह अपने पुरुष के कर्म मार्ग से अवरोध हटाती है। वह कुछ नहीं कहती, पर उसका मौन ही आशीर्वाद बन जाता है। पुरुष का मन बाहरी दुनिया में संघर्ष करता है, जबकि स्त्री का मन भीतर की दुनिया को संभालता है। मौन साधना के दौरान स्त्री अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम और करुणा में बदल देती है। उसकी यह अंतर्दृष्टि पुरुष तक अदृश्य तरंगों के माध्यम से पहुंचती है, जिससे उसका मन शांत होता है, निर्णय साफ होते हैं और उसका भाग्य दिशा बदलता है। मौन स्त्री वह दीवार है जो घर की ऊर्जा को बाहरी नकारात्मकता से बचाती है। वह मौन रहकर ईश्वर का कवच बनती है। जिस घर में ऐसी स्त्री होती है, वह घर स्वयं एक मंदिर बन जाता है। पुरुष चाहे संकट में हो, पर जब तक घर में साधना में लगी हुई स्त्री है, वह कभी पूर्णतः नहीं गिर सकता। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री के मौन में जितनी गहराई होगी, पुरुष का भाग्य उतना ही स्थायी होगा। जब स्त्री भीतर से शांत होती है, तो पुरुष के जीवन में ये संकेत प्रकट होते हैं। अचानक रुकावटें समाप्त होती हैं, कार्यों में सहजता आने लगती है, लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं और उसे बिना अपेक्षा के सहयोग मिलने लगता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि स्त्री की साधना ब्रह्मांड में प्रभाव डाल रही है। पुरुष के कई अधूरे कर्म स्त्री के मौन में विलीन हो जाते हैं। वह उसके दुखों को अवशोषित करती है और उन्हें अपने प्रेम से रूपांतरित करती है। इसलिए कहा गया है, स्त्री का प्रेम भाग्य बदल देता है, पर उसका मौन भाग्य को स्थायी बना देता है। अगर स्त्री अपने मौन से निकलकर क्रोध, शिकायत या आरोप में जाती है, तो वही ऊर्जा जो रक्षा कर रही थी, अब विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए आचार्य साधना जी चेतावनी देते हैं, मौन साधना को केवल दुख का प्रतीक मत बनाओ, बल्कि उसे सचेत साधना में बदलो। स्त्री को अपने मौन को शक्ति के रूप में पहचानना होगा, तभी पुरुष का भाग्य सुदृढ़ रहेगा। आज का युग तेज है, शब्दों का युग है। हर कोई बोलना चाहता है, सुनना नहीं। पर इसी शोर में स्त्री की मौन साधना आज भी वही शक्ति रखती है जो युगों पहले थी। आचार्य साधना जी कहते हैं, आधुनिक स्त्री अगर मौन रहना सीख जाए तो वह संसार को संभाल सकती है। मौन का मतलब अब केवल चुप रहना नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा बदलना है। जब स्त्री अपने मन को शांत कर लेती है, तो वह अपने परिवार, समाज और संबंधों में सकारात्मक तरंगे फैलाने लगती है। यह तरंगे पुरुष की चेतना को नए अवसरों की ओर धकेलती हैं। आज स्त्री चाहे गृहिणी हो या कार्यस्थल पर, मौन साधना करना कठिन नहीं है। आचार्य साधना जी के अनुसार इन 3 तरीकों से हर स्त्री यह कर सकती है। सुबह सूर्योदय से पहले 10 मिनट मौन रहना, यह पूरे दिन की ऊर्जा को पवित्र करता है। भोजन बनाते या परोसते समय मन में शुभ विचार रखना, यह पुरुष के कर्म को सकारात्मक बनाता है। सोने से पहले किसी शिकायत या दर्द पर नहीं, ईश्वर पर ध्यान करना, यह मौन भाग्य निर्माण करता है। आचार्य जी कहते हैं, भाग्य कोई ऊपर से दिया गया उपहार नहीं, वह नीचे से उठती हुई चेतना का परिणाम है। जब स्त्री मौन साधना करती है,
तो उसकी चेतना पुरुष की आत्मा को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। पुरुष का दृष्टिकोण, व्यवहार और निर्णय बदलते हैं और वह स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। इसलिए कहा गया, भाग्य लिखने वाला पुरुष नहीं, भाग्य जगाने वाली स्त्री है। जब कोई पुरुष संकटों में टूटने लगता है और उसकी संगिनी मौन साधना में होती है, तो ब्रह्मांड उसके लिए नया मार्ग खोल देता है। यह पुरुष का दूसरा जन्म होता है, शरीर से नहीं, चेतना से। वह अधिक परिपक्व, विनम्र और ईश्वरमुखी बन जाता है। उसकी सफलता केवल आर्थिक नहीं, आध्यात्मिक भी होती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पुरुष जितना प्रयास करेगा उतना फल पाएगा, पर स्त्री जब मौन साधना करेगी तो वह उसके भाग्य में ईश्वर की कृपा जोड़ देगी। मौन साधना केवल साधना नहीं, यह भाग्य का पुनर्लेखन है। स्त्री के भीतर का मौन उसके पुरुष को दिशा देता है, परिवार को शांति देता है और समाज को स्थिरता। है स्त्री, तू बोलना जानती है, पर मौन रहना भी सीख। तेरे मौन में ही सृष्टि की शक्ति छिपी है। तेरे मौन में ही पुरुष का उद्धार है। तेरे मौन में ही भविष्य का पुनर्जन्म है। और हे पुरुष, यदि तेरे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो मौन साधना करती है, तो जान ले, तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। आचार्य साधना जी के इन विचारों से यही संदेश मिलता है। मौन में भी शब्द है और स्त्री के मौन में तो सृष्टि की पूरी योजना छिपी होती है। जिसने इसे समझ लिया, उसका भाग्य ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब स्त्री अपनी साधना में लौटती है, तो पूरा संसार उसके तेज से प्रकाशित हो जाता है। अगर आपको यह विचार पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, जय राधा रानी की, जय श्री कृष्ण।